आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो आउटडोर में BLDC मोटर लगा रहता है उसके सर्किट को हम DSO से कैसे चेक करेंगे, क्योंकि इसमें स्पीड को कंट्रोल करने के लिए पल्स यूज होता है और फीडबैक जो आता है पल्स के रूप में आता है। तो चलिए उसको हम आज देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मैग्नेट की PCB है और इसके मोटर को चलाने के लिए हमें इंडोर की जरूरत है। तो इंडोर की जगह पे हमने एक डिवाइस यूज किया है जो ये इंडोर बन जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे कि इस डिवाइस से इंडोर बनाएंगे इसको और कंप्रेसर मोटर क्या करेंगे हम चलाएंगे इसे। तो यहाँ पर गए और यहाँ पर हमने डिवाइस से कमांड दिया इसे। अब हम देखेंगे कि हमारा जो मोटर है वो चलना स्टार्ट हो गया और कंप्रेसर भी चलना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से अब हमें पल्स जो चेक करना है वो कहाँ चेक करेंगे, तो हमने आपको डायग्राम के थ्रू बता दिया है, आप लोगों ने ट्रेसिंग कर दिया है कि इसमें जो एक NPN ट्रांजिस्टर है ये उसका एमीटर क्या है, ग्राउंड है, जहाँ पर हमें 0 मिलेगा। और ये हमारा कलेक्टर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वोल्टेज आउट हो रहा है वो कैसे आउट हो रहा है, पल्स ग्रुप में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वो जो वोल्टेज आउट हो रहा है कैसे आउट हो रहा है, पल्स ग्रुप में। तो ये VSP पे बन रहा है और VSP पे जाते जाते VSP के पिन पे हम चेक करेंगे तो ये क्या हो जा रहा है, वोल्टेज स्मूथ हो जा रहा है, क्योंकि एक बूस्ट कैपेसिटर लगा के इसको क्या किया जाता है, स्मूथ किया जाता है। उसके बाद हम बात करें फीडबैक की, तो जो यहाँ पर 3.3 का पुल अप है वो भी फीडबैक आने की वजह से हम देखेंगे कि किस रूप में दिख रहा है ये, तो ये भी हमें पल्स के रूप में ही दिख रहा है। मतलब कि फीडबैक भी जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, यहाँ पर पल्स के रूप में आ रहा है। तो हमारा पल्स और फ्रिक्वेंसी कहाँ कहाँ बनता है, तो ये जो ट्रांजिस्टर है इसके बेस में जो MCU का सिग्नल आता है मोटर की स्पीड के लिए वो भी पल्स के रूप में आता है। तो इसके बेस पे भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि MCU जो सिग्नल दे रही है इसके बेस पे वो कैसे दे रही है, पल्स के रूप में। देखिए इसके बेस पे जो सिग्नल आ रहा है वो भी कैसे आ रहा है, पल्स के रूप में। इसके कलेक्टर से जो वोल्टेज आउट हो रहा है वो भी कैसे आउट हो रहा है, पल्स के रूप में। और जो फीडबैक आ रहा है मोटर का वो भी कैसे आ रहा है, पल्स के रूप में आ रहा है। तो इस तरीके से हम DSO से ये सब सारे चीज चेक करके पता लगा सकते हैं कि जो सर्किट हो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। आज समझ में